अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम इन लेक्चर नंबर 8 ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। आज के लेक्चर में मज़ीद हम एफ़ए की कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग को देखेंगे और एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए एफ़ए जो होता है उसे देखेंगे, और ऐसा एफ़ए जिसमें डबल ए आता हो और जिसमें डबल ज़ीरो या डबल वन आता हो, ट्रिपल ए और ट्रिपल बी आता हो, और इवन लैंग्वेज के हम एफ़ए को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट जो एग्जांपल है वो कह रहा है कि इसमें ऑल स्ट्रिंग्स आ सकती हैं इंक्लूडिंग लैम्डा। ठीक है, इसमें लैम्डा भी आ सकता है और तमाम स्ट्रिंग जो होंगी ए और बी से जो बनेंगी, ठीक है, इस अल्फ़ाबेट से जो बन सकती हैं तमाम स्ट्रिंग्स, उसके एफ़ए बना रहे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट स्टेट जो है इसमें प्लस और माइनस लगा दिया, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग फर्स्ट स्टेट को ही कह दिया। फर्स्ट स्टेट को इसलिए ये स्टार्टिंग एंडिंग बनाया क्योंकि इससे क्या होगा, इससे लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम ये चलता ही नहीं कंट्रोल, ठीक है, हम यानी कि फर्स्ट टाइम इसे यहाँ से स्टार्ट हुए, इसी पे आए और इसी स्टेट पे रहते हुए एंड हो गया, कोई भी हमने लेटर को रीड नहीं किया तो हमारे पास क्या आया, लैम्डा आया। तो फिर लैम्डा आ सकता है या लैम्डा के अलावा ए और या बी, और ए बी रीड करके हम ए या बी रीड करके हम कहाँ आ जाएंगे, इस सेकंड स्टेट पे आ जाएंगे। ठीक है, और सेकंड स्टेट के ऊपर हमारे पास ए या बी का लूप लगा हुआ है कि ए या बी आता जाएगा बार बार। तो ये कौन सी लैंग्वेज है जो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन होता है ए प्लस बी होल का स्टैटिक, मतलब उसमें लैम्डा भी आ जाता है और जितने भी ए और बी के पॉसिबल कम्बिनेशन बनते हैं उन तमाम स्ट्रिंग्स का जो एफ ए है वो इस तरह हम ड्रा करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल उसी का जो फर्स्ट हमने देखी है उसको, मतलब इस तरह से भी ये एफ ए बन सकता है। अगर हम इसको दूसरी तरह से बनाने चाहें तो इस तरह से भी बन सकता है कि स्टार्टिंग और एंडिंग सेम स्टेट और उसी के ऊपर लूप लगा दें ए और बी का। ठीक है, तो ये ए प्लस बी होल का स्टैटिक, इसका इस तरह से भी एफ ए ड्रा किया जा सकता है जो हमने ये किया है, और इस तरह से भी किया जा सकता है। तो इन दोनों एफ ए को आगे हमारा यही चीज़ हम जिसको डिस्कस करेंगे, इसको इक्विवेलेंट एफ ए कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, प्रीवियस जो हमने देखी उसमें क्या था, एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब लैम्डा भी एक्सेप्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास लैंग्वेज जो है इसमें ऑल नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, ये एफ ए जो है इसमें तमाम स्ट्रिंग एक्सेप्ट होंगी लेकिन लैम्डा कभी भी नहीं आएगा। तो इससे क्या हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेट को स्टार्टिंग और यहाँ पे एंडिंग स्टेट बनाई। फर्स्ट स्टेट से लाजमी तौर पे ए या बी रीड करके कंट्रोल क्या करेगा, सेकंड स्टेट पे आएगा। ठीक है, यहाँ तो सिंपल एक ए आ सकता है या एक बी आ सकता है, या ए बी का आगे लूप लगा हुआ है, जितने मर्जी ए बी आते जाएं इसकी वजह से। लेकिन एक बार ए वन टाइम ए या वन टाइम बी लाजमी आएगा, इसमें कभी भी लैम्डा नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो ए प्लस बी होल का प्लस लगाया है। हमने क्लीन स्टार क्लोजर जब हमने किया था तो हमने वहाँ पे प्लस ऑपरेटर के साथ भी किया था। तो प्लस ऑपरेटर का क्या होता है कि इससे वो तमाम स्ट्रिंग्स आ जाती हैं लेकिन इसमें लैम्डा नहीं आता। ठीक है, तमाम स्ट्रिंग आती हैं, सिर्फ लैम्डा नहीं आता। और ऊपर वाली जो हमने ये देखी वो ए प्लस बी जिसका स्टैटिक लगाते थे, जब हम क्लीन स्टार क्लोजर ले लेते हैं तो वहाँ पर लैम्डा भी आता है, लेकिन इस सिचुएशन में क्या होगा, लैम्डा नहीं आएगा। तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन का हमने ये एफ ए ड्रा किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लैंग्वेज है, सॉरी लैंग्वेज नहीं, एग्जांपल है। ये एग्जांपल कह रहा है कि यहाँ पर क्या कहेगा, एफ ए डज नॉट एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग, कि हमारे पास ये एक ऐसा एफ ए है कि जिससे कोई भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इवन इट डज नॉट एक्सेप्ट द नल स्ट्रिंग, कि इसमें से नल स्ट्रिंग भी नहीं आ सकती। दिखने में तो लग रहा है ना कि इसमें नल स्ट्रिंग भी आएगी, सारे पॉसिबल कम्बिनेशन आएंगे, लेकिन यहाँ पे ये देखो, ये हमारे पास क्या स्टार्टिंग स्टेट है। स्टार्टिंग स्टेट से अगर तो हम लूप को रीड करके यहीं पे आते हैं, ठीक है, ए या बी इससे आते जाएंगे, ए बी ए बी ए बी, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं होंगे। क्यों एक्सेप्ट नहीं होंगे, क्योंकि इसकी कोई फाइनल स्टेट ही नहीं है। यहाँ पर अगर तो प्लस लगा होता तो ये क्या होना था, ये फाइनल स्टेट हो जानी थी, लेकिन इस सिचुएशन में हमारे पास ये प्लस नहीं है। ठीक है, ये जो है यहाँ पर प्लस नहीं है। अब जब यहाँ पे प्लस नहीं है तो ये क्या, ये फाइनल स्टेट नहीं बन रही। फाइनल स्टेट कौन सी है, ये वाली फाइनल स्टेट है, लेकिन यहाँ से एरो हमने उल्टा ड्रा किया हुआ है, इधर से रीड करके हम फाइनल स्टेट पे नहीं जा रहे।
कैसे जा रहे हैं फाइनल स्टेट पे? फाइनल स्टेट पे जाया नहीं जा रहा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो एरो लगाया हुआ है वो उल्टा लगाया, हम फाइनल स्टेट से स्टार्टिंग स्टेट की तरफ एरो लगा दिया। ठीक है, तो ऐसा तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि हम फाइनल स्टेट से रीड करते हुए फर्स्ट पे स्टार्टिंग स्टेट पे आए। हाँ, स्टार्टिंग स्टेट से जब रीड करते हुए कोई भी लेटर फाइनल स्टेट पे चले जाते हैं तो फाइनल स्टेट से फिर हम फर्स्ट की तरफ आ सकते हैं। लेकिन जब फर्स्ट टाइम ही कंट्रोल फर्स्ट स्टार्टिंग स्टेट पे आना है तो स्टार्टिंग स्टेट से तो आगे कहीं मूव ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, और अगर लूप की मदद से ये ए भी आ भी रहे हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं हो रहे। तो होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ। एफ ए कि क्या ये एफ ए है, ये एक ऐसा एफ ए है कि जिसके साथ कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रही और यहाँ तक कि लैम्डा भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करता है इक्विवेलेंट एफ एज। जो हमने ऊपर बात की थी वो इक्विवेलेंट एफ ए की ही एग्जांपल थी, तो यहाँ पर हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। ये कह रहा है इट इज़ टू बी नोटेड दैट टू एफ एज आर सेट टू बी इक्विवेलेंट। दो एफ ए इक्विवेलेंट हो सकते हैं इफ़ दे एक्सेप्ट द सेम लैंग्वेज, के वो क्या करें, वो सेम लैंग्वेज एक्सेप्ट करें एज शोन इन द फॉलोइंग एफ एज। हमने नीचे एफ एज बनाए हुए हैं। बेसिकली एफ एज को बनाने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन डिफरेंट एफ एज क्या करें, वो सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते हो तो वो क्या होंगे, वो इक्विवेलेंट एफ एज होंगे। तो यहाँ पर ये देख लेते हैं, ये जो एफ ए वन है ये कौन सा है, ये वो वाला एफ ए है कि जो कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जो अभी अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं कर रहा, यहाँ तक कि नल स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब एफ ए टू को देखते हैं, तो एफ ए टू भी कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये स्टार्टिंग तो है लेकिन एंडिंग स्टेट नहीं है। ठीक है, जब एंडिंग स्टेट होगी, जब हम एंड पे पहुंचेंगे तो ही कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, लेकिन यहाँ पर तो एंडिंग स्टेट ही नहीं है तो ये एक्सेप्ट नहीं होगी। इसी तरह एफ ए थ्री को अगर देखते हैं, इसमें भी क्या स्टार्टिंग स्टेट है लेकिन एंडिंग स्टेट नहीं है। हाँ, स्टेट थ्री है जिसके ऊपर हमने एंडिंग स्टेट लगा दिया, लेकिन ये आपस में कनेक्ट ही नहीं है। अगर तो ये यहाँ से कनेक्ट होता है, ठीक है, स्टेट टू से स्टेट थ्री के साथ कनेक्ट होता तो ये एक्सेप्ट कर सकता था, लेकिन इस सिनेरियो में ये एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ से हमने इसको कोई रास्ता ही नहीं दिया। स्टेट टू से स्टेट थ्री पे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो इसीलिए ये क्या है, ये भी यहाँ से भी कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी। ये तो ये तीनों एफ ए वन, एफ ए टू, एफ ए थ्री, ये तीनों एफ ए जो हैं ये इक्विवेलेंट एफ ए हैं। इक्विवेलेंट क्यों? क्योंकि ये सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने से मतलब ये है कि अगर एफ ए वन कोई भी लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं कर रहा, नल स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इस तो एफ ए टू भी नहीं कर रहा और इसी तरह एफ ए थ्री भी नहीं कर रहा। ठीक है, इक्विवेलेंट एफ ए के यहाँ पे ऊपर जो बात कर ली उसी को डिस्कस कर रहा है कि एफ ए वन, एफ ए टू, एफ ए थ्री जो है ये कोई भी स्ट्रिंग जो है ना, ये क्या कर रहा है, डिनोटेड बाय एम्प्टी स्ट्रिंग, के हमने इसको क्या किया, इस तरह से डिनोट कर दिया कि ये इन लैंग्वेजेस का एफ ए है। ठीक है, कि ये एम्प्टी स्ट्रिंग जो हमने बता दिया, देखो लैम्डा जो है वो नल स्ट्रिंग है, तो नल स्ट्रिंग तो एक्सेप्ट नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग तो है कि एम्प्टी अलग चीज़ है, नल एक अलग चीज़ है। तो प्रोग्रामिंग जो करते हैं उनको तो आइडिया होगा बेहतर कि नल स्ट्रिंग एक नल वैल्यू एक अलग चीज़ होती है और एम्प्टी एक अलग बात है। तो ये जो जितने भी तीनों एफ ए देखे ये एम्प्टी स्ट्रिंग है। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग से इनको डिनोट तो किया जा सकता है, लेकिन और ये कोई भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इवन दो नल स्ट्रिंग भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे। नेक्स्ट हमारे पास है कंटेनिंग डबल ए, एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें डबल ए आता हो। तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन है कि डबल ए तो लाजमी आएगा, स्टार्टिंग और एंडिंग में जितने मर्जी ए भी आते जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलें इसका एफ ए देखते हैं। यहाँ पर ये देखें, स्टार्ट ए, फर्स्ट ए आया, ठीक है, फिर सेकंड ए आया और थर्ड स्टेट को हमने क्या किया, फाइनल बना दिया। स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट तक हम गए तो ये डबल ए आया और डबल ए एक्सेप्ट हो गया और ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड हो गई। अब ये मज़ीद जो हमने ए और बी यानी कि डी एफ ए का ये असूल है, ये बेसिकली डी एफ ए बना हुआ है, एफ ए की ये फर्दर है टाइप जिसको डी एफ ए कहते हैं, एन एफ ए कहते हैं, ये डी एफ ए है। तो यहाँ पर ये देखें, अब स्टेट ना टू से, स्टेट टू को बाद में देखते हैं, पहले स्टेट वन को ही देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो स्टेट वन है उसके क्या है, स्टेट वन का ए का रास्ता तो है, ये वाला जो ए का पाथ तो हमने दे दिया लेकिन बी का नहीं है।
तो स्टार्टिंग में जितने मर्जी बी आते जाएँ तो हम स्टार्टिंग में बी का लूप लगा देंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितने मर्जी स्टार्टिंग पे बी आए डजेंट मैटर। तो जो स्टेट 1 है उसके दोनों पॉसिबल आउटकम एजेस हमने बना दिए। अब स्टेट 2 की तरफ जाते हैं। स्टेट 2 से ए का एज तो है हमारे पास, ठीक है, ए का एज हम ड्रा कर चुके हैं, लेकिन बी का एज नहीं है यहाँ पर स्टेट 2 पे। तो अगर तो बी आ जाता है, तो बी आ जाए तो हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट पे ले जाते हैं कि शुरू में यहाँ पे आ जाए। तो बी रीड करके दोबारा से स्टार्ट पे आएगा और फिर इस तरह क्या होगा, बी भी आता जाएगा, ठीक है। और हम इसमें इस ऐसे ये स्ट्रिंग है कि जिसके अंदर लाजमी डबल ए आएगा, वो सारी स्ट्रिंग्स यहाँ पे एक्सेप्ट होंगी, ठीक है। और एंड पे जो हमारी स्टेट 3 है, स्टेट 3 के लास्ट पे हमने क्या किया, लास्ट पे हमारे पास a प्लस बी का स्टैटिक है। ये देखें a प्लस बी का स्टैटिक है, तो हम क्या करते हैं लास्ट में थर्ड स्टेट जो है हमारी उस पर a और b का लूप लगा देते हैं कि एंड पे जितने मर्जी a b आते जाएं, शुरू में जितने मर्जी a b आते जाएं, लेकिन स्ट्रिंग का लाजमी तौर पे डबल ए ज़रूर आएगा। एक ए यहाँ से आएगा और एक ये यहाँ से आएगा, डबल ए आएगा तो ही ये एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है जिसमें 00 या 11 आता हो, ठीक है, कंटेनिंग 00 या 11 या 11 आता हो। तो इसका एफ डिस्कस कर लेते हैं। यह स्टार्टिंग स्टेट से 0 रीड किया, हम एक न्यू स्टेट पे गए जिसको हमने x का नाम दे दिया, और फिर एक 0 रीड किया तो हम यहाँ पे एक फाइनल स्टेट पे आ गए, ठीक है, यहाँ पे इसे फाइनल कर दिया ये 0 रीड करके। और इसी तरह हमारे पास 11 आ सकता है, तो 1 रीड करके हम y स्टेट पे आए, और एक और 1 रीड करके हम फाइनल स्टेट पे आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो 00 भी एक्सेप्ट करवा लिया, 11 भी एक्सेप्ट करवा लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपनी जो स्टेट्स हैं उनके पॉसिबल आउटकम एजेस जो हैं वो पूरे करने हैं। तो फर्स्ट स्टेट जो है हमारी या स्टार्टिंग स्टेट जो है उसमें से 0 और 1 दोनों का पाथ हमने दे दिया, तो इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो x है, x से हमने क्या किया, सिर्फ 0 का पाथ दिया, 1 का नहीं दिया। तो 1 का अगर हम पाथ यहाँ से यहाँ रास्ता x से y की तरफ दे देते हैं तो भी ये ठीक रहेगी, गलत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये देखें 0 रीड करके x पे आएगा, x रीड करने के बाद यहाँ से एक 1 और यहाँ से एक 1 रीड करके फिर फाइनल पे पहुँचेगा, मतलब इसमें 11 लाजमी आ जाएगा, ठीक है। एक मतलब x से y पे आएगा, एक 1 रीड करेगा और y से क्या करेगा, फिर फाइनल की तरफ उसने मूव करना है, तो y से 1 को रीड करते हुए फाइनल पे चला जाता है। ये भी हो गया। इस तरह फाइनल के जो है, फाइनल पे हमने क्या किया, 0 1 का लूप लगा दिया, तो फाइनल पे दोनों के मतलब दो पॉसिबल आउटकम होनी चाहिए, तो 0 का और 1 का दोनों का रास्ता मिल गया। अब जो y है, y स्टेट में हमने क्या किया, सिर्फ 1 का रास्ता दिया हुआ है, 0 का नहीं दिया। तो 0 का हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से x पे भेज देंगे, ठीक है। अगर तो यहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग स्टेट से 1 को रीड करते हुए y पे आता है, और y के बाद यानी कि शुरू में 1 आता है, फिर 00 आता है, और एंड पे जितने मर्जी 0 1 आते जाएँ। तो देखें यहाँ से 1 है, 1 पे y पे आया, y स्टेट से इसने 0 रीड किया, x पे चला गया, और x से फिर 0 रीड किया और फाइनल स्टेट पे आ गया। फाइनल स्टेट पे आके यहाँ तो यहाँ पे एंड हो जाएगा, यहाँ ये 0 1 जितने मर्जी लूप चलते जाएँ, इनको रीड करते हुए ये क्या करेगा, ये जो हमारी जितनी भी मतलब पॉसिबल स्ट्रिंग्स बनेगी उनको ये एफ एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये वो थी एफ ए उस लैंग्वेज का था जिसके अंदर हमारे पास 00 या 11 आता हो, ठीक है, वो तमाम स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा जिसमें 00 या 11 आता हो। नेक्स्ट हमारे पास है कंटेनिंग ट्रिपल ए या ट्रिपल बी, ठीक है। शुरू में जितने ए बी आते जाएं, लास्ट में जितने मर्जी ए बी आते जाएं, डजेंट मैटर, लेकिन उसमें स्ट्रिंग लाजमी तौर पे ट्रिपल ए या ट्रिपल बी एक्सेप्ट करती है, तो ये हम क्या करेंगे, मतलब एक्सेप्ट करती है, उसका हम क्या करेंगे, एफ ए बनाएंगे। तो चलें देखते हैं। स्टार्टिंग स्टेट से हमने ए रीड किया, सेकंड स्टेट पे आ गए, फिर सेकंड स्टेट से एक और ए रीड किया, फोर्थ स्टेट पे आ गए, और फोर्थ से एक और ए रीड किया, तो हम क्या हुए, हम जिस स्टेट पे आए उसको फाइनल कर दिया, प्लस का साइन लगा दिया। तो ये एक तो हमारी कंडीशन फुलफिल होगी जिसमें हमने कहा था कि ट्रिपल ए आना चाहिए। अब यहाँ और लिखा है ना, मतलब यूनियन है और है, तो हमने क्या किया, ए का रास्ता दे दिया तो बी के रास्ते देते हैं। बी से ए रीड कर फर्स्ट स्टार्टिंग स्टेज से बी रीड करते हुए हम थर्ड पे आए, यहाँ से फिर बी रीड करते हुए नेक्स्ट स्टेट पे आए, और फिर बी रीड करते हुए क्या हुआ, हम फाइनल स्टेट पे आ गए। तो ये क्या हुआ, ट्रिपल बी भी एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, ट्रिपल बी एक्सेप्ट हो गया।
अब हमने क्या करना है, अब हमने जितने भी मतलब इसके पॉसिबल आउटकम्स एजेस हैं वो कंप्लीट करने हैं। तो फाइनल पे सबसे पहले कर देते हैं। फाइनल में क्या करो, एंड पे जितने मर्जी ए बी आते जाएँ। तो हमने क्या किया, ए बी का लूप लगा दिया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन में देख चुके हैं कि एंड पे ए प्लस बी का स्टैटिक है, तो इसलिए हमने एंड पे ए बी का लूप लगा दिया। अब जो हमारी स्टेट नंबर 2 है, यहाँ से ए का रास्ता है, बी का नहीं है, ठीक है। तो अगर हम ए रीड करके सेकंड पे आ गए हैं तो सेकंड से बी का रास्ता भी देना है। तो बी का रास्ता जब आएगा तो हमने क्या करना है, हमने ट्रिपल बी आना चाहिए। तो ट्रिपल बी आने के लिए एक बी तो 2 से आ जाएगा, बाकी हम स्टेट देखेंगे कि किससे। अगर हम बी ये 2 से ले जाते सीधा यहाँ पे बी रीड करके, ठीक है, तो कर क्या होना था। तो अभी देखते हैं, ए रीड करके आ गया 2 स्टेट पे, सेकंड स्टेट पे, फिर उसने बी रीड करके आ जाना था इस स्टेट पे, और फिर एक और बी रीड करना था और उसने आ जाना था फाइनल स्टेट पे। तो ये तो एक्सेप्ट हो जानी थी। इसमें क्या, इसमें डबल बी है, तो ये एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए थी। तो इसका मतलब है हमारी ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। हमने क्या करना है, हमने ये काम नहीं करना, हमने वहाँ पे लेके जाना है जहाँ जिसके बाद डबल बी आता हो, ठीक है, इस बी को। तो हमने क्या किया, इस बी को ये जो स्टेट नंबर 3 है यहाँ पे ले आए। अब क्या होगा, ए यहाँ से रीड करके स्टार्टिंग स्टेट से ए लेटर रीड करके हम सेकंड पे आ जाएंगे। अब सेकंड से बी रीड करते हुए यहाँ पे थर्ड पे आ जाएंगे, फिर थर्ड से बी रीड करते हुए फिफ्थ पे आ जाएंगे, और फिफ्थ से बी रीड करते हुए फाइनल पे आ जाएंगे। तो ये देखो, ये भी स्ट्रिंग वही बन गई कि जिससे हमने क्या हो रहा है, ट्रिपल बी एक्सेप्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी कंडीशन अभी भी ट्रू है, फॉल्स नहीं हो रही, ठीक है। तो ट्रिपल बी वाला हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि जो यानी कि हमने ये स्टेट नंबर 2 जो है, इसके दोनों हमने पॉसिबल पाथ दे दिए। अब ये स्टेट नंबर 3 जो है, इससे बी का रास्ता तो दे दिया, ये समझ लिया हमने। अब ए का रास्ता हमने क्या किया, सेम उसी तरह जिस तरह से हमने ऊपर से हमने क्या किया था, ट्रिपल बी को बनाया था। इसी तरह यहाँ से क्या होगा, अगर बी से स्टार्ट होती है स्ट्रिंग, मतलब बी को रीड करते यहाँ आता है और आगे ट्रिपल ए आता है, तो एक ए यहाँ से आ जाएगा, एक ए यहाँ से आ जाएगा, और एक ये ए यहाँ से आ जाएगा, ट्रिपल ए, और ये एक्सेप्ट हो जाएगी स्ट्रिंग, ठीक है। अब हमने क्या किया, स्टार्टिंग स्टेट का, फाइनल स्टेट का और स्टेट नंबर 2 और 3 के दोनों हमने पॉसिबल पाथ दे दिए। अब हमारे पास जो रह गया वो स्टेट नंबर 4 है और स्टेट नंबर 5 है। इसके देखते हैं कि इसके पॉसिबल एजेस 2 कंप्लीट करनी है। अभी क्या है, अभी 1 है, तो अभी देख लेते हैं। 4 का एक पॉसिबल आउटकम है जो ए है। अब बी को रीड करते हुए अगर तो हम आ जाते यहाँ पे, तो क्या होना था, तो ये होना था, एक ए ये रीड किया आना था, सेकंड ए, यहाँ से हमने बी रीड करके आए, एक बी और 2 बी, ठीक है। 2 बी हमने रीड की और ये फाइनल पे आ गया कंट्रोल। तो ये तो एक्सेप्ट नहीं था होना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्ट होगी स्ट्रिंग। तो हमारी कंडीशन तो ये फॉल्स हो जाएगी अगर हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो इससे ये पता चला कि हमने 4 से जो है, मतलब स्टेट नंबर 4 से बी को रीड करते हुए अगर हम ले जाते हैं यहाँ पे, बी को रीड करते हुए यहाँ पे आ गए थर्ड पे, तो थर्ड से कंट्रोल ने क्या करना है, एक ये वाला बी रीड करना है और एक ये वाला बी रीड करके फिर वो फाइनल पे जाएगा। तो हमारा क्या होगा, ट्रिपल बी फिर भी एक्सेप्ट हो रहे हैं। और इसी तरह हमने क्या किया, हमने ये जो हमारी स्टेट नंबर 5 है, इससे ए रीड करते हुए हम सेकंड स्टेट पे आ गए कि ए रीड करते हुए यहाँ पे आएंगे, उसके बाद ये वाला ए रीड होगा, फिर ये ए रीड होगा, तो ये क्या होगा, ये फिर ट्रिपल ए ही रीड हो रहा है और फिर वो फाइनल पे जा रहा है। तो ये हमारे पॉसिबल एजेस भी कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा ये कंप्लीट एफ ए बन चुका है कि जिसमें हमारा ट्रिपल ए या ट्रिपल बी लाजमी आता होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इवन लैंग्वेज है। इवन लैंग्वेज का हमने रेगुलर एक्सप्रेशन डिस्कस कर लिया था कि ये उसका रेगुलर एक्सप्रेशन होता है। तो अब हम इसका क्या करते हैं, एफ ए देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, इवन लैंग्वेज का एफ ए क्या होगा, एक बी, ठीक है, और फिर 2 बी, मतलब 2 बी हो गए, ये क्या हुआ, एक्सेप्ट हो गया। इसी तरह हम नेक्स्ट टाइम रीड करते हैं थर्ड बी, और फिर कंट्रोल क्या आता है, शुरू पे आ जाता है फोर्थ बी, तो 4 बी, ये भी इवन है तो ये एक्सेप्ट हो रहे हैं, ठीक है। मतलब बी के लिए क्या हो रहा है, ये इवन ही है तो एक्सेप्ट हो रही है, ओड पे एक्सेप्ट नहीं हो रही। अब हम देखते हैं कि क्या खाली बी के लिए हम क्या करते हैं, डबल बी डबल ए, क्या ये होते हैं एक्सेप्ट। तो 1 बी, इसी तरह सेकंड बी, सॉरी ए,
फिर ए, मतलब ए इवन हो गए, बी अभी ओड है, हमारा कंट्रोल का है थर्ड पे है, हमने फिर बी रीड किया तो हम फर्स्ट पे आ गए, तो हमारे पास बी भी दो मतलब इवन बी हो गए और इवन ए हो गए, एज भी इवन है, बीज भी इवन है, तो हमारे पास क्या हुआ, ये एक्सेप्ट हो गई। ठीक है, इसी तरह हमने क्या किया, हमने ये जो स्टेट नंबर 4 है, स्टेट नंबर 4 से हमने क्या किया, बी को रीड किया, यहाँ पे आ गए, और फिर ए को रीड करके यहाँ पे आ गए। अब ये वाली देखिए ये क्या होता है, इसमें ये होगा कि पहला बी रीड करेगा, फिर ए रीड करेगा, अभी ए भी ओड है, बी भी ओड है, उसके बाद फिर बी रीड करेगा, बी हो गया इवन, ए हमारे पास ओड ही है, दोबारा फिर ए रीड करेगा, तो फिर क्या होगा, फिर वो फाइनल पे पहुंचेगा, तो होगी ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। तो इसमें क्या है, इसमें ए भी इवन ही रहेंगे, बी भी इवन ही रहेंगे। ठीक है, जैसे मर्जी आते जाए, मतलब जितनी भी स्ट्रिंग पॉसिबल स्ट्रिंग्स बनेंगी, चाहे वो डबल ए और मतलब इवन ए होंगे और इवन बी ही होंगे तो वो एक्सेप्ट होगी। इसके अलावा अगर कोई भी ऐसी स्ट्रिंग आए जिसके अंदर ओड ए हो, इवन बी हो, या ओड बी हो और इवन ए हो, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। इस एफ ए से सिर्फ वही तमाम स्ट्रिंग एक्सेप्ट होंगी जिनमें इवन ए होगा और इवन ही बी होगा। ठीक है, तो ये हमारी एफ एस की एग्जांपल्स थी कुछ, तो होप्स हो कि ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।